श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। सूत जी ने बताया, श्रद्धालु भक्तजनों को सबसे पहले किसी गंतव्य जोशी से कथा श्रवण हेतु मुहूर्त निकलवाना पड़ता है या नवरात्रों में इसका प्रबंध करना चाहिए। नवरात्र कथा श्रवण का सबसे उत्तम समय है। विवाह की तरह ही देवी भागवत पुराण के नवाह प्रायण की सूचना बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों एवं संबंधियों को भेजनी आवश्यक है। आयोजकों को अभ्यागतों का बड़ा ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान का निर्वाचन करने के बाद पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए। पहले एक मंडप और उसके ऊपर गुंबद के आकार का चंदोबा टांगकर अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए। इसके पश्चात शास्त्रों में निपुण देवी भक्त निर्लोभी आचार वान संचय निवारण में समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथा वाचन के लिए लाना चाहिए। प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर कलश की स्थापना करनी पड़ती है। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु, शंकर आदि की पूजा करके भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। षोडशोपचार से देवी की प्रतिमा का पूजन अर्चन करके देवी भागवत पुराण ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा की निर्विघ्न समाप्ति हेतु भगवती जी से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए तथा पुनः एकाग्र मन से कथा श्रवण प्रारंभ करनी चाहिए। कथा के दिनों में श्रोता वक्ता किसी को भी शोर मुंडन नहीं कराने चाहिए। उन्हें अहिंसाशील, शुद्ध आचरण, संयमित सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर आदि तामस पदार्थों तथा स्त्री संग का वक्ता एवं श्रोता दोनों को त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उत्थापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को वक्ता एवं पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा कन्या लंकड़ों को भोजन खिलाकर तृप्त करना चाहिए। वक्ता ब्राह्मण को दक्षिणा एवं देवी भागवत की पुस्तक भेंट करके विदा करना चाहिए। उपरोक्त विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद का भागी बनता है तथा सभी अभिष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कथा के समय वार्तालाप करना निषेध है। पुराण में अश्रद्धा रखना, पुराण वाचक की अवज्ञा करना या उससे ऊंचे आसन पर बैठना या कथा के समय उगना तथा अनमाने मन से कथा सुनना बड़ा भारी अनिष्ट पहुंचाता है, अतः ये सब वर्जनीय है। क्षमा जाचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवतागण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। रंभ करम्ब की कथा। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, प्रभु भगवती जोगेश्वरी के चरित्र को बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, पुराने समय की बात है। इस पृथ्वी पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से किसी के हाथों से ना मरने का वर प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे वर प्रदान किया कि स्त्री को छोड़कर वह किसी के हाथों नहीं मर सकता। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस बलवान दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उस महिष का रूप कैसे मिला? मुझे बताने की कृपा करें।
महर्षि व्यास जी ने बताया, धनु के संसार प्रसिद्ध रंभ और करम्ब नाम के दो पुत्र थे। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, परंतु वह दोनों संतानहीन थे। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों तपस्या करने लगे। पंचनंद के पवित्र जल में उनकी तपस्या आरंभ हुई। करम्ब जल में बैठकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या करने लगा। दोनों दानवों की स्थिति ज्ञात होने पर सूचीपति इंद्र स्वयं पंचनद गए। उन्होंने ग्राह का वेश रखकर जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में लीन करम्ब के पैर पकड़ लिए। इंद्र के इस प्रयास से दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। व्यास जी ने आगे बताया, रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने प्रकट होकर रंभ से वर मांगने के लिए कहा। रंभ बोला, मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला बेटा चाहता हूँ। अग्निदेव ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। हे रंभ, जिस सुंदर स्त्री पर तुम्हारा मन रम जाए उसी के गर्भ से तुम्हें महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। दानव वीर रंभ उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। वह पशु बाबपन राक्षस तो था ही, काम बाप से ग्रस्त उस दानव राज की दृष्टि एक महिषी पर पड़ गई। उस समय वह महिषी भी जवानी के मद में चूर थी। होनी बड़ी प्रबल होती है। रंभ के वीर से वह महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय एक दूसरा भैंसा उस महिषी पर टूट पड़ा, इसलिए रंभ उस भैंसे को भगाने के लिए बढ़ा। इस पर उस भैंसे ने अपने पैने सींगों से रंभ के हृदय पर आक्रमण कर दिया। इससे रंभ के प्राण शरीर से निकल गए। अपने स्वामी रंभ के मारे जाने पर वह बेचारी महिषी भयभीत होकर वहां से एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में पहुंच गई। उस महिषी की रक्षा हेतु यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। यक्ष उस भैंसे पर बाणों से आक्रमण करने लगे। उसे एक बाण ऐसा लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः रंभ का दाह संस्कार करने के लिए उसे चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देकर उस महिषी के मन में भी पतिव्रता की भावना जागृत हो गई। इस कारण वह भी पति के साथ चिता पर बैठकर सती हो गई। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। रंभ भी एक दूसरा शरीर दान करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। इस प्रकार रक्त बीज और महिषासुर की उत्पत्ति हुई। हे राजन जन्मेजय, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों में सबसे अवध था। महिषासुर एक क्षत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया।